ठीक है। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने, हमारा जो चल रहा था रिप्रोडक्शन, उसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सारी बातें कर ली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं, हम चालू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि आपका लैंगिक प्रजनन के बारे में। और लैंगिक प्रजनन के अंदर भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमें सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में? पौधों के बारे में, यानी कि प्लांट्स के बारे में। ये जो डायग्राम आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि अब इस डायग्राम को भी समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ना, जो पौधे होते हैं ना, पौधे भी दो तरह की कैटेगरी के होते हैं, या ये कह लो कि फूल भी दो तरह की कैटेगरी के होते हैं। एक होता है आपका, बहुत बढ़िया, एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल, यानी कि आपका एक लैंगिक, और दूसरा होता है आपका बाइसेक्सुअल। ठीक है, एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल और दूसरा होता है आपका बाइसेक्सुअल, ठीक है? उभयलैंगिक। तो कह रहा है हमारे पास क्या, कि जो आपके पास फ्लावर्स होते हैं ना, वो भी, या पौधे जो हैं आपके, वो दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब इन दोनों में अंतर क्या है आपका? जो यूनिसेक्सुअल या फिर एक लैंगिक पौधे होते हैं, इनमें ना केवल आपको एक ही पार्ट दिखेगा, या तो मेल वाला पार्ट या तो फीमेल वाला पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल, भैया एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल दे रखा है, एक है आपके पास वाटरमेलन, तरबूज, और एक आपका दे रखा है कौन सा? पपाया, पपीता। यानी ये दो ऐसे पौधे हैं जो यूनिसेक्सुअल हैं, यानी कि या तो इनमें केवल आपका मतलब इनमें ना एक ही लिंग पाया जाता है, या मेल का पार्ट है या फिर फीमेल का पार्ट है। बट वहीं पर आपके पास जो बाइसेक्सुअल पौधे होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जिसमें आपके दोनों पार्ट पाए जाएंगे, मेल वाले भी और फीमेल वाले भी। इसके एग्जाम्पल हैं आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, दो एग्जाम्पल हैं। एक होता है आपका हिबिस्कस, यानी गुड़हल का फूल, और एक होता है आपके पास कौन सा? मस्टर्ड, यानी कि सरसों। ठीक है, अब देखो, मतलब आप समझ आ गया कि जो पौधे होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। यूनिसेक्सुअल, इसमें केवल एक ही पार्ट पाया जाएगा, या तो मेल का या तो फीमेल का, और जो बाइसेक्सुअल है आपका, उसमें आपके दोनों पार्ट पाए जाते हैं। जो कि आप एग्जांपल यहां पर देख रहे होगे ना, ये है आपके पास हिबिस्कस का पौधा, यानी कि आपका जो है गुड़हल का फूल। ठीक है, एक बार इसको नोट करना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने देखा कि जो पौधे होते हैं दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। नाउ ना, अब जो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, तो इस चीज के लिए ना ये डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि अगर, हाँ, यहाँ पर आपको जो एग्जांपल दे रखा है ना, ये है आपके पास कौन सा एग्जांपल? हिबिस्कस का पौधा है, गुड़हल का फूल। सबने देखा होगा, लाल कलर का फूल होता है, वो डंडी निकली होती है, पीले पीले उस पर दाने दाने होते हैं ना, वो ये इसमें कुछ पार्ट है, इसको ध्यान देना, समझना। ये जितने भी आप ये डंडे देख रहे हो ना, ये वाले, ये, और इनके ऊपर जो टॉप पे है ये पीले रंग में होते हैं। ठीक है, समझो? तो ये जो डंडा वाला पार्ट है ना, पूरा ये डंडा वाला, इधर के तीन और इधर के भी, ये जो पार्ट है आपके, ये होते हैं आपके स्टेमेन, यानी कि हिंदी में बोले तो पुंकेसर। पुंकेसर, यानी ये मेल वाले पार्ट है पौधों के अंदर। पूजा बाद में सुन ले, नशा कर लेना भाई। सुनो, तो कह रहा है कि हमारे पास कि ये जो पार्ट है हमारे पास, ये डंडे वाला पार्ट, ये जो है, ये होता है आपका मेल वाला पार्ट, होता है पौधों के अंदर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्टेमेन, यानी कि पुंकेसर। और इस वाले पार्ट के अंदर बात करें, जो टॉप वाला हिस्सा है ना, बिल्कुल टॉप पे जो पीले 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 होते हैं, ये कहलाता है आपका एंथर, हिंदी में बोले तो परागकोश। ठीक है, जब देखा गुड़हल के फूल में जो पीला पीला होता है, टॉप पे होता है, वो होता है आपके पास एंथर, यानी कि परागकोश। ये जो पाइप है, ये है आपका फिलामेंट, यानी कि तंतु। ठीक है, जिसको, और फिर इधर वाला, ये जो बीच वाला केवल हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला जो पूरा हिस्सा है ऐसे, ये बीच में गोल सा बनाया ऐसे, ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये होता है पिस्टिल, या फिर हम इसको सावपेल भी बोलते हैं, सावपेल, हिंदी में बोले तो स्त्री केसर। और ये महिला वाला हिस्सा है। ठीक है, पौधों के अंदर महिला वाला पार्ट, जिसमें टॉप पे होता है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, बीच वाला पार्ट जो है ये है आपका स्टाइल, और नीचे होता है ओवेरी, यानी कि अंडाशय। समझ आया चीज?
तो ये है आपका स्टेमेन, पुंकेसर, पुरुष वाला पार्ट, और ये जो है आपका, ये है आपके पास पिस्टिल यानी कि महिलाओं वाला पार्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये चित्र आपका बुक में भी दे रखा है या फिर आप इसको कर भी सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा क्या कि जो मेल वाला पार्ट है आपका स्टेमेन, उसके अंदर आपका एंथर है और फिलामेंट है, यानी कि आपका परागकोश और तंतु, और वहीं जो पिस्टिल है फीमेल वाला पार्ट, वो बीच वाला हिस्सा, स्टिग्मा टॉप पे, वर्तिकाग्र, बीच में स्टाइल होता है यानी कि आपका वर्तिका, और देन आपका लास्ट में होता है ओवेरी। अब हम बात करते हैं इसके आगे, तो हम देखते हैं यहां पर देखो मेन जो चीज है ना आपका वो ये है। अब होता क्या है, देखो ये ना आपका जो जूम करके दिखाया गया, ये आपका पिस्टिल, क्या है, पिस्टिल यानी फीमेल वाला पार्ट, जिसमें टॉप पर है आपका स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, बीच में आपका ये स्टाइल जिसको हम कहते हैं आपका वर्तिका, और लास्ट में आपका ओवेरी यानी कि अंडाशय। ठीक है, अब देखो होता क्या है, तो अभी हमने देखा ना जो यहां पर है आपका स्टेमेन, स्टेमेन के जो ऊपर टॉप पे पीला पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं एंथर, परागकोश, ये पीले पीले जो पार्ट होते हैं ना, इसमें होते हैं आपके छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स ये होते हैं आपके क्या, ये आपके मेल गैमेट्स हैं यानी नर युग्मज। जैसे मेल में होते हैं ना हमारे में स्पर्म, ऐसे ही इस फूलों के अंदर ये जो एंथर है ना, ये एंथर ये पीला पीला, आपने गुड़हल के फूल देखा होगा, पीला पीला जो होता है उसमें, वो होता है आपका पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमेट्स, नर युग्मज। और ये ना क्या होता है, किसी कारणवश से, चाहे पानी से, बारिश से, या फिर कोई तितली इसके ऊपर बैठी तो पाँव में चिपक गया होगा, और फिर वो अगर वो यहाँ पे बैठती है स्टिग्मा के ऊपर, तो वो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वहां से किसके ऊपर आ जाते हैं, आपके स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, यानी कि आपके वर्तिकाग्र के ऊपर आते हैं। समझ में आया चीज क्या हो रहा है, समझ में आया चीज क्या हो रहा है, मतलब कि आपके पास ये जो है ना, ये जो पार्ट है जो मेल वाला पार्ट था, ऊपर एंथर, यहाँ पे पीले पीले पार्ट होते हैं, पीले पीले पार्ट में छोटे छोटे होते हैं पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, और ये आपके मेल गैमेट्स यानी कि नर युग्मज है। और जब इन पे किसी भी कारणवश से, हवा से, पानी से, बारिश से, या फिर कोई इंसेक्ट बैठ गया इसके ऊपर, फिर वो उड़ के जाएंगे इसके ऊपर, बैठेंगे कहां पर, स्टिग्मा पर। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो अब कहां आ जाएगा आपका, ये आ जाता है स्टिग्मा पे। आप देख पा रहे हो ये पॉलन ग्रेन्स इस यहाँ पे आ गए, और जब ये यहां पर आते हैं ना तो एक पाइप होती है, ट्यूब, जिस ट्यूब को हम कहते हैं पॉलन ट्यूब, जिस ट्यूब को हम कहते हैं क्या, हाँ नहीं वो मेरे घर पे भी आती है बैठने के लिए, मैं भगा देता हूँ। गुड़हल का फूल पता नहीं, ठीक है समझ गई चीज। गुड़हल का फूल लाल कलर का होता है ना, ये आपने नहीं देखा क्या गुड़हल का फूल, आज तक क्या देखा भाई, इंडिया में नहीं रहती हो, सही है। ये देखो यहाँ पर तो क्या होता है हमारे पास, वो जो एंथर था, एंथर के ऊपर पीले पीले पॉलन ग्रेन्स, वो किसी ना किसी कारणवश कहाँ आ गए, स्टिग्मा के ऊपर, और जब ये यहां पर बैठे तो ये बन जाता है पॉलन ट्यूब, पाइप। और इस पॉलन ट्यूब से देख लो ना, ये ग्रेन्स जो है वो धीरे धीरे यहां पर, वो धीरे धीरे कहां पर आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ओवेरी में, और ओवेरी के पास पाया जाता यानी कि अंडाशय के पास पाया जाता है ओव्यूल यानी एग, यानी अंडे। और फिर जब ये पॉलन ग्रेन यानी ये मेल गैमेट्स वो उस अंडे से मिलते हैं ना मादा युग्मज से, तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, और फिर हमारा बन जाता है आपका बीज, क्या बन जाता है, जाइगोट बनता है यानी बीज बन जाता है। समझाया चीज, देखो यहाँ पर ये चीज कहा गया, मेन जो चीज है वो यहां से है, देखो द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय पॉलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल, यानी जो मेल पॉलन ग्रेन्स था वो कहां चला जाता है, ओव्यूल के अंदर, जहां पर आपका एग मौजूद होता है, और यहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है दोनों का, यानी कि दोनों निषेचित होते हैं, मेल पॉलन ग्रेन्स और एग फर्टिलाइज होते हैं, और क्या बनाते हैं आपका जाइगोट, जो आगे चल करके सीड बनता है और वो ग्रो कैपेबल हो जाता है, ग्रो करने के लिए एक नया पौधा। तो ये है आपका इसके अंदर, ठीक है समझाया चीज। इसके बारे में एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, बाकी नोट कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे। अच्छा देखो, अब ना दो तरह से पॉलिनेशन होता है, समझना ध्यान से, दो तरह के पॉलिनेशन है आपके, एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन।
स्वपरागन और दूसरा होता है आपका बुआ, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों में देखो अंतर क्या है, समझना ध्यान से। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये जो एक फूल है आपका, इस फूल में ना क्या है आपके एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, मतलब मेल वाला पार्ट भी है और फीमेल वाला पार्ट भी है। तो जब क्या होता है आपका, एक ही पौधे के एक फूल से दूसरे फूल में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है ना एक ही पौधे के अंदर, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। और मतलब क्या होता है हमारे पास कि जब एक ही पौधे के मतलब एक ही पौधे में ना एक फूल से दूसरे फूल पे जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। और वही जब एक से दूसरे पौधे में होता है तो उसे हम कहते हैं क्रॉस। जैसे यहां पे लिखा भी है, देखो कह रहा है क्या हमारे पास, does the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma। जैसा कि हमें पता है कि जो पॉलन ट्यूब से या पॉलन ग्रेन्स जो हमारे पास नर युग्मज, इन्हें कहां से, इन्हें आपका स्टेमेन से, यानी कि आपका एंथर से, यानी कि आपके क्या था उसका एंथर का, वर्तिका, एंथर का नाम क्या था हिंदी में, क्या था एंथर, यानी कि परागकोश। तो कहते हैं क्या हमारे पास कि जो आपका एंथर है स्टेमेन का, यानी जो परागकोश है, वहां से पॉलन ट्यूब को, पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होने के लिए, स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ द पॉलन occurs इन द सेम फ्लावर, यदि वो सेम फ्लावर में हो रहा है या फिर सेम प्लांट्स के अंदर हो रहा है, दैट मीन्स वो कौन सा है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन। और वहीं पर यदि ये क्या हो रहा है, इफ द पॉलन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, तो देन इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। समझ आया चीज, यानी कि जब एक ही पौधे के एक ही फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफर हो रहा है, या एक ही पौधे के एक ही फूल में ही ट्रांसफर हो रहा है आपस में, तो इसे हम कहते हैं स्वपरागण, यानी सेल्फ पॉलिनेशन। और वहीं एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर हुआ तो हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि परपरागण। समझ आया चीज, एक पौधे से दूसरे पौधे में। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में आपको अंदर समझ में आ गया कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है हमारे पास एक ही पौधे के एक ही फूल से होना, और दूसरे पौधे में जाएगा तो बहुत बढ़िया। ठीक, अगला। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ना कि एक ही फूल के अलग अलग में होता है तो भी उसे हम कहेंगे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो अगला है हमारे पास क्या, जर्मिनेशन। देखो ये जो चित्र है ना भाई, ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, पेपर में पक्का ही पूछा था ये चित्र, ठीक है, पक्का इसका डायग्राम दे देगा और कहेगा ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है। पेपर में भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो बहुत सारे पेपर में आपको इसके चित्र के बारे में दे रखा है, तो नाम ये रट के चले जाना, ठीक है। तो ये जो बाजू वाला होता है ना, ये होता है हमारा साइट कोटिलेडन, यानी कि फूड स्टोर। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला ये हिस्सा कहलाता है हमारा प्लूमुले, यानी फ्यूचर सूट। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं रेडिकल। तीन पार्ट है हमारे पास, कोटिलेडन, प्लूमुले और आपका रेडिकल। ये तीन पार्ट है, इसके नाम भाई पक्का याद रखना, पक्का पूछा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वाला, आपके एनसीईआरटी में दे रखा होगा, ठीक है। बस हो गया चीज, पक्का देख के जाना इस चित्र को, कोटिलेडन, प्लूमुले और आपका जो लास्ट है रेडिकल, ये तीन चीज। अच्छा देखो ये है कि हमारे पास जर्मिनेशन क्या होता है, अगर आपसे पूछता है व्हाट इज जर्मिनेशन, तो हम कहते हैं या जर्मिनेशन कह लो या फिर अंकुरण कह लो। तो जर्मिनेशन या अंकुरण का मतलब होता है क्या, कि वह प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड, कि भाई एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे ग्रो करते हैं किसकी सहायता से, बीज की सहायता से, सीड की सहायता से, दैट इज आवर जर्मिनेशन, ठीक है। सुना है चीज कि जब क्या होता है हमारे पास पौधे ग्रो करेंगे बीज की सहायता से, वही होता है अंकुरण, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को जर्मिनेशन समझ में आ गया कि जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया इसके द्वारा बीजों से पौधों को ग्रो किया जाता है। और ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नाउ समय आ गया है आपको वो सब पढ़ने का जो आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। और सही है ये बात, सच बोल रहा हूं, ठीक है। चलो आगे करते हैं।
तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहां पर प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी यानी कि यौवना आरंभ, यानी कि आपका यौवनावस्था एक तरह से। तो प्यूबर्टी है क्या हमारे पास? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड हार्मोनल चेंज दैट एन एडोलेसेंट या फिर एक किशोरावस्था वाले लोग goes through to reach sexual maturity and become capable for reproduction। यानी हम कह सकते हैं प्यूबर्टी या यौवना आरंभ वह अवस्था है जिसमें कोई भी या हर एक लड़का या लड़की के अंदर या फिजिकल या भौतिक तौर पे या हार्मोनल तौर पे कुछ बदलाव आते हैं, और ये बदलाव ऐसे होते हैं जो उसे कहीं ना कहीं लैंगिक तौर पर यानी कि सेक्सुअल परिपक्व बनाते हैं और उसे कैपेबल बनाते हैं कि हाँ भाई अब वो रिप्रोडक्शन के लिए योग्य है। समझ चीज? प्यूबर्टी एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होगा कि जो आपके एडोलेसेंट होते हैं यानी कि आपके जो किशोरावस्था वाले लोग होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके बॉडी में एक समय के बाद 13 या 14 ईयर के बाद क्या होता है, एक चेंजेस आने लगते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंज हो या फिर हार्मोनल चेंज हो। और इस चेंज के बाद कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेक्सुअली मैच्योर पाते हैं, लैंगिक तौर पे परिपक्व हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्यूबर्टी से आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई एक टीनेज आने के बाद, एक पर्टिकुलर एक एज आने के बाद बॉडी के अंदर फिजिकली या फिर हार्मोनिकल चेंज आने लगते हैं, जिसके कारण जो हम लोग हैं ना वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, लैंगिक तौर पे परिपक्व हो जाते हैं और हम कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, प्रजनन के लिए। ना आगे हम बात करें तो देखो भाई ये है क्या चेंजेस। देखो दो तरह के यहाँ पे जो ये वर्ड लिखे हैं, चाहे जैसी भी लैंग्वेज हो उसकी, ये मैंने एनसीईआरटी लैंग्वेज यूज की है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कुछ भी अपना योगदान नहीं है इसके अंदर। तो देखो कह रहा है क्या हमारे पास चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के दौरान ऐसे कौन कौन से चेंजेस आते हैं? तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ तो कॉमन चेंजेस हैं जो मेल और बॉय लड़का और लड़की दोनों में आते हैं, बॉय और गर्ल्स दोनों में आते हैं। तो यहां पर वही पूछा गया, आपसे पेपर में पूछा गया है क्या कि ऐसे कौन कौन से कॉमन चेंजेस हैं जो आपको बॉय और गर्ल दोनों में देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के दौरान। तो सबसे पहला क्या होता है हमारे पास, थिक हेयर ग्रोइंग इन द आर्मपिट एंड द जेनिटल एरिया, यानी कि बालों का उग जाना, चाहे वो हमारे बगल पार्ट हो या फिर हमारे जेनिटल एरिया यानी कि जो प्राइवेट पार्ट है, लैंगिक पार्ट, वहां पर। दूसरा, थिन हेयर ग्रोज ओवर फेस, लेग और हैंड, हमारे हाथों पर, गालों पर और टांगों पर हल्के हल्के बाल उग जाना। स्किन बिकम ऑयली हो जाती है, स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है और साथ साथ पिंपल जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ये कॉमन चेंज है जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में होते हैं। फोर्थ है आपके पास चेंज इन वॉइस, आवाज में परिवर्तन आता है आपका। और लास्ट है आपके पास जो हम लोग होते हैं ना, वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ आवर बॉडी, और हम लोग जो है कहीं ना कहीं अपने शरीर के ढंग को लेकर के परवाह करने लगते हैं। समझे ये चीज? जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि अब हम वो नहीं है जो लिबर लिबर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत, यानी कि अब हम जो है क्या करते हैं, अपने शरीर को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई यार वो क्या समझेगी, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। जैसे सागर जो है हमारा बाल ऊपर करके ही आएगा। ठीक है, तो समझ आ गया चीज भाई? तो ये है हमारे पास कॉमन चेंजेस। राखी बनवानी है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात किया कि कुछ कॉमन चेंजेस जो होते थे। नाउ हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे परिवर्तन जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, गर्ल्स के अंदर ऐसी बात करें तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, यानी कि स्तन के आकार में वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ गर्ल्स बिगिंस टू मैस्चुरेट एट अराउंड दिस टाइम, और ये एक ऐसा एज होता है जब वहां पे मैस्चुरेट यानी कि आपका पीरियड्स अगर हम बात करते हैं, वो पीरियड्स यानी कि रजोधर्म स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में हम अभी आगे चल के डीप में बात करते हैं। ठीक है, बाकी बॉयज की बात करें तो कहते हैं क्या कि लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी या मूंछ निकल आना, और दूसरा देयर वॉइस स्टार्ट टू ब्रेक, है नहीं प्रियांशा, और तीसरा साइज ऑफ द पेनिस एनलार्ज, जो आपका शिशन होता है उसका आकार बढ़ जाता है, प्लस में इरेक्ट होने लगता है। ठीक है, बस ये नोट कर लो। सो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। अब जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर टॉपिक रह गया है वो टॉपिक है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो तब अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।